Hello friends, welcome back to my channel COVID-19 Tutorials by Advocate Arkiza। कल हमने बात की थी सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, उसकी कमेंसमेंट और इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस दैट इज सेक्शन 2 की। आज का लेक्चर जो है वो बात करेगा कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस। तो आइए शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सेक्शन 3 कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। जो कम्युनिकेशन होती है प्रपोजल्स की, उन प्रपोजल्स की एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन, किसकी एक्सेप्टेंस और प्रपोजल दोनों की, वो मान के चला जाएगा वो किसी एक्ट या ओमिशन से किया गया उस पर्सन की जो कि उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है या प्रपोज किया उसने कोई चीज या रिवोक कर रहा है। कैसे? या तो अपनी इंटेंशन से कि हाँ मुझे प्रपोजल रखनी है या एक्सेप्टेंस करनी है या रिवोक करना है किसी प्रपोजल को, एक्सेप्टेंस को, या उसका इफेक्ट है ऑफ कम्युनिकेशन। सेक्शन 4 बात करते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो कब कंप्लीट होती है। जो कम्युनिकेशन है प्रपोजल की वो तब कंप्लीट होगी जब जिस पर्सन को प्रपोज किया गया है उसकी नॉलेज में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने लेटर लिखा बी को कि वो अपना घर बेचना चाहता है, तो प्रपोजल कब कंप्लीट मानी जाएगी? जब बी जो है उसको वो लेटर रिसीव हो जाता है। जो कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की वो कब कंप्लीट मानी जाएगी? प्रपोजल के लिए वो तब कंप्लीट होगी जब वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में वो डाल देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लेटर है, उसने वो लेटर पोस्ट कर दिया है, तो उसकी तरफ से जो प्रपोजल है वो कंप्लीट हो गया है। और एक्सेप्टर के लिए वो लेटर जब रिसीव हो जाएगी, दैट इज जब वो उसके नॉलेज में आ जाएगी, तो वो एक्सेप्टेंस जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बी कहता है कि बी एक्सेप्ट कर लेता है ए का प्रपोजल जो कि उसने लेटर से भेजा है। अब एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाएगी? ए के लिए जब उसने वो लेटर डाल दिया है ए की तरफ से, तब वो प्रपोजल कंप्लीट हो जाएगा। और बी के लिए कब माना जाएगा? जब वो लेटर ए रिसीव कर लेगा। अब जो रेवोकेशन है वो कब कंप्लीट मानी जाती है? रेवोकेशन उस पर्सन के लिए तब कंप्लीट मानी जाएगी जो जब वो रिवोक करेगा। कब करेगा? जब वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में उस लेटर को वो डाल देता है और वो उसके अपने हाथों से निकल जाती है। तो उसने लेटर पोस्ट कर दिया रेवोकेशन का, अब वो उसको वापस नहीं ले सकता है कि मुझे अपना रेवोकेशन रोकना है, तो वो कंप्लीट हो गई एज अगेंस्ट द प्रपोजर एंड एज अगेंस्ट द पर्सन टू होम इट इज मेड। अब जिस पर्सन को वो लेटर भेजा गया है वो कब कंप्लीट होगा रेवोकेशन? जब वो उसकी नॉलेज में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने अपना प्रपोजल रिवोक किया टेलीग्राम से, तो ए के लिए रेवोकेशन कब कंप्लीट मानी जाएगी? जब वो टेलीग्राम डिस्पैच कर देता है। और बी के लिए वो कब कंप्लीट मानी जाएगी? जब वो उसको टेलीग्राम उसके पास वो रिसीव हो जाएगा। अब बी को सपोज अपना एक्सेप्टेंस है वो रिवोक कर रहा है, तो वो कब होगा? बी के लिए वो तब हो जाएगा जब वो टेलीग्राम डिस्पैच कर देता है। और ए के लिए वो कब माना जाएगा? जब वो लेटर उसको मिल जाएगा, टेलीग्राम या लेटर जो भी है उसने वो पोस्ट किया है वो उसको रिसीव हो जाएगा। अब सेक्शन 5 बात करता है अबाउट रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। जो प्रपोजल है वो रिवोक हो जाएगी किसी भी टाइम पे। कब? जब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उसकी कम्युनिकेशन से पहले आप उसको किसी भी टाइम पे रिवोक कर सकते हो। पर उसके बाद अगर आप करते हो, अगर एक्सेप्टेंस रिसीव हो गया उसके बाद अगर आप रिवोक करते हो तो वो वैलिड नहीं होगी। और एक्सेप्टेंस कब रिवोक हो सकती है? एक्सेप्टेंस तब रिवोक होगी जब जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो कंप्लीट हो जाती है एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, बट उसके बाद सेम चीज, उसके बाद आप उसको रिवोक नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ए कहता है, ए ने प्रपोज किया लेटर भेज के बी को कि उसको अपना हाउस बेचना है। बी ने वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, सेंट बाय पोस्ट। अब ए जो है वो अपना प्रपोजल कब रिवोक करेगा? किसी भी टाइम पे, या तो उस मोमेंट पे जब बी को वो
लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिली है या उससे पहले, मतलब बी अगर वो पोस्ट नहीं कर रहा है उससे पहले वो उसको रिवोक कर सकता है। अब बी कब रिवोक करेगा अपने एक्सेप्टेंस को? किसी भी टाइम पे, या तो कम्युनिकेशन ए के पास पहुंचने से पहले या जिस पॉइंट पे कम्युनिकेशन उसके पास पहुंची है तब, उसके बाद वो उसको रिवोक नहीं कर सकता है। अब सेक्शन 6 बात करता है कि रेवोकेशन किस तरीके से होती है। प्रपोजल जो है वो 4 सिचुएशंस में है वो रिवोक माना जाता है। कब? जब जो कम्युनिकेशन है नोटिस का, रेवोकेशन का, प्रपोजर द्वारा वो किसी दूसरी पार्टी को पता चल जाती है। दैट इज प्रपोजर कह देता है कि नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है आप अपना पार्ट परफॉर्म करने की। तो उस सिचुएशन में क्या है कि जो प्रपोजल है वो रिवोक हो गया है। सेकेंड सिचुएशन तब होगी जब कोई टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब है प्रपोजल में एक्सेप्टेंस का, और उस टाइम के अंदर अंदर जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं हुई है, या अगर ऐसा कोई टाइम मेंशन नहीं है प्रपोजल में तो जो कस्टम्स है ट्रेड के वो कहते हैं कि रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर आपको वो एक्सेप्ट करना है, बट उस रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर आपने वो एक्सेप्ट नहीं किया है तो वो प्रपोजल रिवोक हो जाएगा। तीसरी सिचुएशन तब आएगी जब एक्सेप्टर जो है वो एक्सेप्टर की तरफ से जो फेलियर है कि वो उसको कहा गया था कि तुम एक कंडीशन प्रेसिडेंट परफॉर्म करो और उसने वो कंडीशन प्रेसिडेंट परफॉर्म नहीं करी है तब, या लास्ट में प्रपोजर जो है उसकी या तो डेथ हो जाती है या वो इंसेन हो जाता है, और एक्सेप्टेंस से पहले ही एक्सेप्टर की नॉलेज में ये बात आ जाती है कि प्रपोजर की या डेथ हो चुकी है या वो इंसेन हो चुका है, तो उस सिचुएशन में भी जो प्रपोजल है वो रिवोक हो जाएगा। अब सेक्शन 7 बात करते हैं कि एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए। प्रपोजल को प्रॉमिस में कन्वर्ट करने के लिए एक्सेप्टेंस के लिए 2 चीजें जरूरी है। पहला, वो एक तो अनक्वालिफाइड हो, दैट इज उसमें कोई कंडीशन या बार्गेनिंग पावर नहीं होनी चाहिए एक्सेप्टर की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल ए कहता है कि तुम मेरी गाड़ी ले लो 10,000 की बी से, बी कहता है कि नहीं मुझे 5,000 में बेचो आप अपनी गाड़ी, तो ये जो बार्गेनिंग पावर है 5,000 की, अगर वो ये कंडीशन लगा देता है कि नहीं मुझे 5,000 पे चाहिए, तो वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड नहीं मानी जाएगी। सेकंड सिचुएशन कब आएगी कि कुछ रीजनेबल या यूजुअल मैनर में एक्सप्रेस किया जाना चाहिए था प्रपोजल को, या फिर प्रपोजर जो है वो खुद ही लिख देता है कि इस तरीके से आपको अपना जो एक्सेप्टेंस है वो देना है। अब सपोज प्रपोजल में मेंशन था कि आपको टेलीफोन से या लेटर से आपको एक्सेप्टेंस देनी है, बट वो सपोज मेल से अपनी एक्सेप्टेंस देता है, तो वो जो है वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। बट अगर प्रपोजर ने कोई अपना रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर उस एक्सेप्टर को ये नहीं कहा है कि नहीं आपको मेल से नहीं, आपको फोन या लेटर से ही आपको एक्सेप्टेंस देनी है, तो ये मान के चला जाएगा कि जो प्रपोजर है उसने ईमेल के थ्रू जो एक्सेप्टेंस है उसको मान्य दे दिया, वैलिड उसको कंसिडर कर लिया है। अब सेक्शन 8 बात करते हैं अबाउट एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन। जो परफॉर्मेंस होती है कंडीशन ऑफ प्रपोजल, जैसे प्रपोजल में था कि मैं अपने काउ के साथ साथ अपना काफ भी बेचना चाहता हूँ, और अगर एक्सेप्टर जो है उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है दोनों को, काउ को भी और काफ को भी, या फिर कोई ऐसी रेसिप्रोकल प्रॉमिस की कोई कंसिडरेशन है। फॉर एग्जांपल कोई मुझे कहते हैं कि मुझे लॉ की ट्यूशंस चाहिए या मुझे जुडिशरी के टीचर की जरूरत है, और मैं अगले दिन उस बंदे को पढ़ाने आ जाती हूँ और वो बंदा अपनी बुक्स नोट्स वगैरह लेके वो सब कुछ आ जाता है मेरे पास, तो इसका मतलब क्या है कि उसने जो मेरा प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लिया है। अब सेक्शन 9 बात करते हैं प्रॉमिस 2 तरीके के होते हैं, या एक्सप्रेस होगा या इम्प्लाइड होगा। एक्सप्रेस में कौन सी सिचुएशन आएगी? एक्सप्रेस में आ जाएगा जैसे आप वर्ड्स से आप देते हैं, वर्ड्स हो सकता है ओरली भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, ये दोनों पे एप्लीकेबल होगा, प्रपोजल पे भी और एक्सेप्टेंस पे भी। और या फिर आप वर्ड्स के अलावा अपने कंडक्ट से कहते हो कि हाँ ठीक है मैंने प्रपोज की है कोई चीज या एक्सेप्ट करी है कोई चीज, तो वो हो जाएगा इम्प्लाइड कंडक्ट या इम्प्लाइड प्रॉमिस। थैंक यू।
अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।